गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कांचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग लेसन 2 कर रहे थे। उसका एक्सरसाइज 2.2 तक हो चुका है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.3 क्या है? फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज करना है लेकिन फैक्टर थ्योरम यूज़ करके, ठीक है। और भी फैक्टराइज हमें चैप्टर 4 में मिलेगा, जिसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से होता है, स्प्लिटिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर और डिस्क्रिमिनेट मेथड। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हमें ध्यान देना है कि फैक्टराइज करना है, बट कौन सा थ्योरम क्या अप्लाई करके? तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके करना है, इसलिए हम लोग फैक्टर थ्योरम ही करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 क्या दिया है? x² - 4x + 3। ये क्वेश्चन देख के बच्चे फैक्टराइज सुन करके क्या कर देंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। बट हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं करना, आंसर तो सेम आएगा, बट हमें यूज़ क्या करना है? फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम यूज़ करने में हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म को देखते हैं, किसका किसका फैक्टर है। तो द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 3, कांस्टेंट टर्म 3 आर, यानी किसका किसका टेबल में आता है? तो +-1 +-3। 3 किसका किसका फैक्टर है? +1 का भी फैक्टर है, -1 का भी, +3 का भी, -3 का भी, ठीक है। अब हम लोग लेंगे लेट Px = x² - 4x + 3। हम लोग बारी बारी से यहाँ 4 नंबर्स है, चारों नंबर को बारी बारी से पुट करते हैं, जिससे रिमाइंडर 0 आएगा वही इसका फैक्टर होगा। तो पहले हम लोग P1 पुट करके देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 3 क्या आ रहा है? तो 1 - 4 1 जा 4 + 3। तो 1 + 3 क्या हो गया? 4 - 4 क्या हो गया? 0। रिमाइंडर 0 आने का मीन्स क्या है कि 1 इसका फैक्टर है। अब यहाँ पे 1 होने का मीन्स क्या है कि देयरफॉर x - 1, यहाँ +1 आने का मीन्स क्या है? x - 1, यहाँ -1 आने का मीन्स क्या? x + 1। यही वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे। जब हमारा ये दिया रहता था तो 1 फाइंड करके x का वैल्यू इक्वेशन में पुट करते थे, और यहाँ पे हमें 1 पुट करने के बाद हमें ये डिवाइज़र ढूंढना है, ठीक है। तो देयरफॉर x + 1 इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब हमें x - 1 से इस इक्वेशन में डिवाइड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे बाय डिवाइडिंग लिखो चाहे नहीं, डिवाइडिंग px ऑन x - 1, छोड़िए नहीं भी लिखने से होगा, हम लोग को नहीं लिखते। x - 1 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं किस में? x² - 4x + 3 में, x - 4x + 3 में, ठीक है। अब x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। डिवाइड हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में सीखे हैं। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻2 - x, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा? -3x + 3। यहाँ का साइन दोनों साइन इंटू करके यहाँ लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस। x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3x - +3, ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो कैंसल हो गया, ये कैंसल हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो अब हम लोग को पता है क्या कि डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ वही अप्लाई करके इसका फैक्टर फाइंड कर लेंगे। ओके, वी नो दैट, चाहे सिंस
we know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Therefore यह implies that डिविडेंड क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू डिवाइजर क्या मिला है x माइनस 1 और क्वेश्चन क्या मिला है x माइनस 3, रिमाइंडर क्या मिला 0। तो यही हमारा आंसर है क्या, x माइनस 1 x माइनस 3। ये फैक्टराइज करने से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने से भी यही आएगा, बट हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करना था, इसलिए हम लोग इतना लंबा चौड़ा किए। ठीक है, तो रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3 सेम है, रोमन नंबर 4 भी, रोमन नंबर 5 भी, रोमन नंबर 6 मैं करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 6, ये सब सेम है, आप लोग ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट करके पूछिएगा। रोमन नंबर 6, लेट px इक्वल टू दिया हुआ है, चाहे लेट px क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो 5 का फैक्टर ढूंढना है, द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 5 आर क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। ठीक है, लेट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो देयरफॉर p पहले हम लोग 1 पुट करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो -1 पुट करेंगे। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 5 कितना आ रहा है हमारा, तो -12 और प्लस 6 तो -6। तो x प्लस 1 यहाँ लिया है तो x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब हमारा x जब +1 पुट किया तो यहाँ x माइनस 1 आया। अब हम लोग p 4 वैल्यू है यहाँ पे, +-1 +-5। अब हम लोग -1 पुट करके देखें, इससे आ रहा है कि नहीं रिमाइंडर 0, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। ठीक है, क्या मिला, ये -1 मिला, ये भी -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, ये माइनस तो -3 और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +9 -5। अब यहाँ पे -3 -1 -4 -5 -9 +9 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 किससे आया, -1 पुट करने से। तो -1 पुट करने से आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देयरफॉर x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, देयरफॉर x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब हम लोग px में डिवाइड करेंगे x + 1 से, जब यहाँ माइनस आता है तो ये प्लस होता है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब x + 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे x³ -3x स्क्वायर -9x -5 में। ठीक है,
x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3 होगा, x पावर 2 से, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसल आउट, ये दोनों साइन माइनस है तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हुआ। अब ये माइनस हुआ हमारा माइनस 9x और प्लस 4x क्या हो जाएगा माइनस 5x, ठीक है। माइनस 5x और यहाँ से क्या मिला हमें माइनस 5, यहाँ का साइन और यहाँ का साइन दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से, तो 5x आ जाएगा तो 5 से, तो माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5, साइन चेंज हो गया। ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जब हमारा ये फैक्टर मिलेगा तो यहाँ रिमाइंडर 0 आना ही है, अगर नहीं आया तो हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग है, ओके। अब लिखेंगे क्या, सिंस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड हमें क्या दिया हुआ है, डिविडेंड x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल टू डिवाइज़र क्या मिला था तो x प्लस 1, क्वेश्चन हमें क्या मिला x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 0, बट हमें क्या चाहिए फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मीन्स क्या होता है, जितना छोटा हो सके उसको करें। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हैं, तो उसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो स्प्लिट करने में x प्लस 1, ठीक है, ये रहेगा। किसको स्प्लिट करना है, एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को, तो इंटू करके क्या लाना है हमें 5, माइनस करके क्या लाना है 4, इंटू करके 5, तो 5 1 जा 5, 5 माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस 4x आ गया, x प्लस 1। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 5 प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है 1 x माइनस 5। ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है जो क्लास 9 में पढ़ना था, ठीक है। x प्लस 1, अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या देखना होता है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, तो हमारा सेम आया है तो दोनों का कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ क्या बचा x, प्लस यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया किसका, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइज हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 नहीं पावर 4 है, तो जितना पावर है उतना वैल्यू आता है हमारा। जिसका पावर 2 है उसका 2 आंसर आएगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करे चाहे फैक्टराइज करने से। जिसका पावर 3 है उसका 3 2 आएगा, जिसका पावर 4 है उसका 4 आएगा वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग पावर 4 वाला क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x पावर 4 माइनस 6 माइनस नहीं प्लस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फैक्टर ढूंढना है हमें, कांस्टेंट टर्म का। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 4, तो 4 है यहाँ पे ना, द फैक्टर्स ऑफ 4 आर,
प्लस माइनस 2 1 प्लस माइनस 2 प्लस एंड प्लस माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फट से आंसर आए इसके लिए एक चालाकी भी लगाना है। क्या, इक्वेशन जो है हमारा सारा प्लस में है तो हम लोग माइनस वैल्यू पुट करके देखते हैं कि रिमाइंडर जल्दी आ जाए, हमारा सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। ठीक है, तो -1 पुट करके देखते हैं। लेट px इक्वल टू x पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। ठीक है, तो p हम लोग -1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, देयरफॉर p -1 पावर 4 प्लस 6 इंटू -1 पावर क्यूब प्लस 13 इंटू -1 पावर 2 प्लस 12 इंटू -1 प्लस 4। ठीक है, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारा -1, और -1 पावर 4 है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, क्या है 4, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा +1। ठीक है, अब -1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा -1 माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा -6 1 जा 6, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा +13, -1 के साथ 12 का इंटू करेंगे तो -12 प्लस 4। अब देखें हम लोग का ये दोनों माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा -18, और 13 प्लस 4 17 प्लस 1 18 आ गया ना एक ही बार में हमारा आंसर। अगर हम लोग +1 लेते नहीं आता तो फिर हमें -1 लेना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए जब सारा प्लस होता है तो हम लोग चालाकी क्या अपनाते हैं कि माइनस वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या पता आ जाएगा एक ही बार में, इसलिए हमें ये करना है। अगर -1 से 0 नहीं आता तो हम लोग +2 पुट नहीं करते, क्योंकि +2 से कभी कैंसिल नहीं होगा सारा प्लस, -2 लेते, -2 से भी नहीं आता रिमाइंडर जो 0 तो -4 लेते, बट माइनस वाला ही लेने से जल्दी आता। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ किसको पुट किया तो रिमाइंडर 0 आया -1 को, तो कहेंगे कि देयरफॉर x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x + 1 किसका फैक्टर है px का, तो हमारा x + 1 से फैक्टर हो गया तो हमें x पावर 4 लाना है, तो अगर x + 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन x पावर 3 में आएगा, इसलिए हम लोग एक किसी और को वैल्यू पुट करके देखते हैं, किसको -2 को पुट करके देखते हैं, उससे भी फैक्टर आ रहा है क्या, तो जल्दी हो जाएगा। तो p -2 x पावर 4 है तो -2 पावर 4 प्लस 6 इंटू -2 पावर 3 प्लस 13 इंटू -2 पावर 2 प्लस 12 इंटू -2 प्लस 4। ठीक है, -2 का पावर 4 करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस आएगा, क्योंकि माइनस का पावर अगर इवन में होता है तो प्लस में आंसर आता है। ठीक है, ये हो जाएगा -8 8 6 जा 48 तो -48 होगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 13 जा 52, उसके बाद ये माइनस और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 24 + 4। अब देखें कौन कौन सा माइनस है, ये दोनों माइनस है, ये तीनों प्लस है, सबको देख लेते हैं कितना आ रहा है। 6 + 2 8 8 + 4 12। ठीक है, 5 + 1 6 6 + 1 7, माइनस ये दोनों को प्लस करते हैं 6 + 4 8 8 + 4 12 4 + 2 7 72 0 आया, तो क्या कहेंगे कि x + 2 भी क्या है फैक्टर है, किसका तो एक px का, तो देयरफॉर x + 2 इज फैक्टर ऑफ px। तो इसका दो फैक्टर मिल गया, क्या क्या एक x + 2 और x + 1, तब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो हमारा डिवाइज़र होगा,
तो नाउ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। फिर 2 के साथ करेंगे तो 2x प्लस 2, ये सब हम लोग सीख चुके हैं इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, करते जा रही हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x प्लस 2। अब हमें जो px है उसमें किससे डिवाइड करना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से, ठीक है। तो यहाँ करते हैं डिवाइड, किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से, ठीक है। x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 आएगा, x पावर 4 आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2 से, तो x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज करें तो ये कैंसिल हो गया, 6 में से 3 माइनस होगा तो क्या होगा 3x क्यूब, और 13 में से 2 माइनस होगा तो प्लस 11x स्क्वायर, यहाँ से क्या आया प्लस 12x, ठीक है। प्लस 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 एक्स स्क्वायर में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आएगा, तो 3x क्यूब प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x, ठीक है। साइन चेंज किया तो ये कैंसल आउट, 9 11 में से 9 माइनस हुआ तो 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 6x, यहाँ से क्या आया प्लस 4, ठीक है। अब x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4, साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आएगा ही, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि नाउ ये हटा देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत है हमें। नाउ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वॉशंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड क्या है x पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू डिवाइजर क्या है, तो ये इसी से ये इक्वेशन बना है, तो फैक्टराइज करना है तो हम लोग इसी को लिखते हैं क्या, x प्लस 2 x प्लस 1, और क्वॉशंट क्या मिला x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 1। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे तो x स्क्वायर प्लस इंटू करके 2 लाना है प्लस करके 3 लाना है, तो 2 1 जा 2, 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 x प्लस 1, यहाँ x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2, ठीक है। अब आंसर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2 x प्लस 1 फिर x प्लस 2 x प्लस 1, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए कौन सा आंसर दिया है, स्क्वायर वाला दिया है ये, तो इसका फैक्टराइज हो गया, इसका आंसर ये आया, ठीक है। तो हमारा रोमन नंबर 11 भी हो गया, रोमन नंबर 12 भी मैं कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पावर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन 2 ही टर्म है, तो जब 2 टर्म है तो पावर 4 का कैसे किया जाए, तो देखते हैं। x पावर 4 माइनस 1, ठीक है, यही है ना। द फैक्टर्स ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1 ही होगा, ठीक है। लेट px इक्वल टू x पावर 4 माइनस 1, तो p 1 पुट करते हैं तो 1 पावर 4 माइनस 1,
तो 0 आएगा। तो देयरफॉर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, +1 भी पुट करेंगे तो यही आएगा। अगेन यहाँ पे -1 पुट करते हैं, +1 पुट किया वहाँ, तो -1 पावर 4 -1, तो +1 आएगा, तो ये भी 0 आएगा। तो देयरफॉर x यहाँ माइनस आने का मीन्स यहाँ प्लस, x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब हम लोग x + 1 और x - 1 को क्या कर लेते हैं, इंटू। x + 1 इंटू नाउ x + 1 इंटू x + 2, x - 1 प्लस x + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a - b a + b दिख रहा है, तो a² - b², तो x² - 1² यानी x² - 1। अब हम लोग x² - 1 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे। ठीक है, x² - 1 से डिवाइड करेंगे x पावर 4 - 1 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x², तो x पावर 4 - x²। ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसल, x² - 1 मिला, तो यहाँ का साइन प्लस प्लस क्या हो जाएगा, +1 से, तो x² - 1 कैंसल आउट हो गया, ये भी तो कैंसल हो गया 0। तो देयरफॉर हम लोग को पता है क्या कि x पावर 4 - 1 इक्वल टू क्या होगा, ये इंटू ये। ठीक है, x² - 1 और x² + 1। अगर फैक्टर थ्योरम यूज़ करने के लिए नहीं बोलता तो ये 3 स्टेप का आंसर था इसका, फैक्टराइज। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग द फैक्टर थ्योरम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 4, 5 जैसा है, ये आप लोग करिएगा। मैं 2 नहीं करूँगी, मैं 3 कर रही हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 के बाद एक एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो दोनों क्वेश्चन मैं करूँगी। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि प्रूव दैट x पावर n माइनस a पावर n इज डिविजिबल बाय x + a ओनली, इज divisible by x plus a only। कब, when n is even, n is even। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करें तो पहले तो हम लोग x plus a का क्या ढूंढेंगे, 0, the zero of x plus a is -a। ठीक है, let px इक्वल टू x पावर n माइनस a पावर n। ठीक है, इम्प्लाइज दैट px के प्लेस में हमें क्या पुट करना है, -a, तो -a पावर n प्लस a पावर n। अब यहाँ बोला गया है कि n इज इवन, तो मैंने बताया है कि जब इवन नंबर का माइनस का पावर इवन होता है तो उसका आंसर क्या आता है, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, a पावर n माइनस a पावर n, तो क्या मिला हमें, 0। तो प्रूफ हो गया ना कि x पावर n माइनस a पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a। सिर्फ डिविजिबल बाय ओनली x प्लस a बोला है, हाँ, डिविजिबल बाय ओनली बोला है, ओनली x प्लस a व्हेन x इज इवन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि हिंस x प्लस a, हिंस x पावर n माइनस a पावर n इज डिविजिबल बाय
x only x plus a when n is even, n is even, even प्रूव्ड हो गया। यही सेम क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7, प्रूव दैट x पावर n प्लस a पावर n। सेम क्वेश्चन है, देखिए मैं इसी क्वेश्चन में बनाती हूँ, लिखती हूँ क्या। प्रूव दैट x पावर n प्लस a पावर n डिविजिबल बाई ओनली x प्लस a व्हेन n इज ओड। क्या पूछा है? ओड। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रही हूँ एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सेम क्वेश्चन करना है, बस यहाँ पे वहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो द जेरो ऑफ x प्लस a इज माइनस है। लेट px इक्वल टू x पावर n प्लस a पावर n। p माइनस a क्या हो जाएगा? माइनस a पावर n प्लस a पावर n। तो वे लिखा है क्या कि व्हेन n इज ओड। तो जब n ओड हो गया तो माइनस a पावर n माइनस a पावर n होगा प्लस a पावर n। तो क्या मिला? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 मिलने का मीन्स क्या है कि ये परफेक्ट डिवीजन है। तो हेंस x प्लस a n, x पावर n प्लस a पावर n इज डिविजिबल बाई ओनली x प्लस a व्हेन n इज ओड। प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 2 भी फिनिश हो गया और एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।